नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जिन लोगों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया था कि आप आलसी हैं, कामचोर हैं, निकम्मे हैं, है ना, आज उन लोगों को उन्हीं लोगों से क्या उत्तर सुनने को मिल रहा है। आज लोग उन्हें क्या जवाब दे रहे हैं और जब ये जवाब वो सुन रहे हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। ओके डियर, मीन्स आपकी लाइफ में अगर ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको हमेशा धिक्कारा, हमेशा कहा कि आप कामचोर हैं, आप आलसी हैं, आप काम नहीं करना चाहते हैं, अगर आप मेल हैं तो आप बाहर का काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप फीमेल हैं तो आप घर का काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर बाहर का भी काम जॉब अब नहीं करना चाहते हैं, तो अगर इस तरह के इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए कि आपको काम करने में अच्छा नहीं लगता है, आप निकम्मे हैं, आप कामचोर हैं, आलसी हैं, आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, तो उन लोगों को आज के समय में जिन लोगों से इन लोगों ने शेयर की थी ये सारी बातें आपके ऊपर, जो ब्लेम किया था, जो इल्जाम लगाए थे, तो सुनने वाले जो लोग थे उस समय में, आज वो लोग क्या उत्तर दे रहे हैं इन लोगों को, और ये बातें सुनकर इल्जाम लगाने वालों को कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। ओके डियर, और वो क्या सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं डियर। अगर रीडिंग पसंद आए, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो डियर सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग इन लोगों से कह रहे हैं, जिन लोगों से इन लोगों ने कहा था कि आप आलसी कामचोर हैं, आज वही लोग इन्हें जवाब दे रहे हैं कि एक ऐसा टाइम था जब आपका साथ किसी ने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह के इंसान थे, आपका साथ किसी ने नहीं दिया। हो सकता है कि आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी, आप बीमार रहते थे, बहुत सारी लायबिलिटीज थी आपके ऊपर, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन किसी ने आपका साथ नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि आप कामचोर थे, आप आलसी थे, आपको साथ नहीं मिला, प्लस आप स्वस्थ नहीं थे, आपका जो समय था वो आपके फेवर में नहीं था, इसी वजह से आपकी परिस्थिति ऐसी थी। लोग इनसे कह रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब आपकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो गया। एक तो पहले ही सब कुछ ऐसा था कि आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला, किसी का साथ नहीं मिला, और उसके बाद भी एक ऐसा टाइम आया जबकि आपकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। हो सकता है कि आपसे आपका अधिकार छीन लिया गया, जो आपका राइट था, जितना आपको मिलना चाहिए था, घर, प्रॉपर्टी, दुकान, गहने, जो कुछ भी हो, उसमें से जो आपका अधिकार था, या फिर पैसे भी हो सकते हैं, आपको जो मिलना चाहिए था वो आपको नहीं दिया गया। देखिए, लोग इनसे क्लियरली बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई झूठे होते हैं, हर कोई झूठी बात में ही हाँ करेंगे। ये उस तरह के लोग हैं, जो कोई भी हैं, ये उस तरह के लोग हैं जो मुंह पे सच बात बोलने वाले हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट नहीं दिया गया, आपको हेल्प नहीं की गई, या फिर हो सकता है कि आप शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ नहीं रहते थे, आप बिल्कुल अकेले थे,
आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस वजह से कहीं ना कहीं आप उस सक्सेस को उस टाइम में अचीव नहीं कर पाए, आप वो काम नहीं कर पाए, या फिर आप बीमार रहते थे। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप बीमार रहती थी, या फिर किसी का साथ आपको नहीं मिलता था, कोई आपको देखता नहीं था, कोई आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, इसी वजह से आपकी ऐसी हालत थी। आप अकेले पड़ जाते थे हर चीज में, इसीलिए आपकी यह हालत थी। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आया आपकी लाइफ में कि जब आपके अधिकार की बात आई तो आपका अधिकार छीन लिया गया। आपका अधिकार छीन लिया गया। जो चीजें आपकी होनी चाहिए थी वो चीजें आपको नहीं दी गई, लेकिन फिर भी आप शांत रहे। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी आप शांत रहे, लेकिन इसके बाद आपने एक स्टेप लिया। आप स्ट्रांग बन गए, आप समझदार बन गए। आपने फिर अपने लिए एक स्टेप लिया, डिसीजन लिया, और फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं, आपको अपने सपने को पूरा करना है, कोई और आपका साथ नहीं देगा। अगर आपको अपनी लाइफ बनानी है, अपनी जिंदगी बनानी है, तो आपको खुद स्टेप लेना होगा, आपको खुद एक्शन लेना होगा, और आपको अपने सपने को पूरा करना होगा। तो ही आपकी जिंदगी जो है वो आगे सही रहेगी। क्योंकि आपके साथ तो चीटिंग हो चुका था, आपके साथ धोखा हो चुका था। जब सब कुछ बिखर के रह गया, तब आपको जाकर के कहीं ना कहीं समझ में आई कि आपको अपना सपना पूरा करने के लिए आपको खुद स्टेप लेना होगा, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। और तब जाकर के आज का जो समय है, कहीं ना कहीं आपके जो सपने हैं वो पूरे हो रहे हैं, या आपने पूरे कर लिए हैं। लोग कह रहे हैं इनसे कि अपने ही घर में, अपनी ही फैमिली में, सॉरी डियर, देखिए मुझे जो चीज दिखाई दे रही है वो मैं बोलूंगी, है ना। किसी को हर्ट करना मेरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी ना, तो इस कार्ड में स्पेशली इन चीजों पे मेरी नजर गई। अब देख सकते हैं यहाँ पे डॉगी। इसका ये मतलब है कि आपके अपने ही घर में आपकी ये वैल्यू थी, यानी कि आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं थी। हो सकता है कि उस टाइम में या तो आप खुद बच्चे थे, या फिर आप बच्चे नहीं थे, तो हो सकता है कि आपके बच्चे रहे होंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपकी वैल्यू कुछ नहीं थी, या तो आपके बच्चे की वैल्यू नहीं थी, या फिर आपकी वैल्यू नहीं थी। बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं थी आपकी। बाकी सब इतने अच्छे से रह रहे हैं, बाकी सब लोग, ऐसा नहीं कि उस घर में पैसों की कमी है, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज की कमी, लेकिन वो घर आपके लिए घर नहीं था, आपकी कोई वैल्यू नहीं थी उस जगह पे। और एक ऐसा समय भी आया जब आपको उस घर से भी बाहर निकाल दिया गया। अगर आप खुद बच्चे थे या फिर बच्चे नहीं भी थे, आप देख सकते हैं इस बच्चे को, अब देख सकते हैं इस बच्चे को, ये कैसे गेट पे खड़ा है, लेकिन यहाँ पे जंजीर लगा दी गई है। ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, इसको बाहर निकाल दिया गया। तो पहले जब तक आप साथ में रहे तब तक आपकी वैल्यू कुछ नहीं थी, लेकिन बाद में इतना सब होने के बावजूद भी आपको अपने ही घर से बेघर कर दिया गया। ऐसा लोग कह रहे हैं कि आपको अपने ही घर से बेघर कर दिया गया, भगा दिया गया, हटा दिया गया, अधिकार छीन लिया गया। तब कोई ऐसा टाइम आया कि आप कंफ्यूज हो गए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपकी जिंदगी से ये दुख कैसे दूर होगा। क्योंकि देखिए, जिनको आप अपना मान रहे थे उन्होंने आपको अपना तो कभी माना ही नहीं।
कभी किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, आप आलसी कामचोर नहीं थे, लेकिन जहां पे बहुत सारे लोग हैं या फिर जो आपसे बड़े हैं या फिर जो आपके साथ वाले भी हैं, तो इंसान को एक सपोर्ट चाहिए होता है, जिसकी सपोर्ट से वो आगे जा सके, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। लेकिन वो सपोर्ट आपको कभी नहीं मिला, वो हेल्प आपको कभी नहीं प्रोवाइड की गई। ऐसा लोग कह रहे हैं कि आपको वो सपोर्ट, वो हेल्प कभी नहीं दी गई, जिसकी वजह से आप कुछ नहीं कर पाए। यानी कि घुमा फिरा के अगर देखा जाए तो लोग उन्हीं लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं कि जब ऐसा समय आया तो आपने बहुत कुछ झेला, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप कौन सा रास्ता चूज करें, कैसे सब कुछ सही होगा, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिली थी। आपको अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी आप मेहनत करते रहे। आपने सब कुछ ठीक करने की भरपूर कोशिश की और फाइनली एक ऐसा टाइम आया जब आपको आपके कर्मों का फल मिला। आपकी जीत हुई। ये जीत आपको ऐसे ही नहीं मिली। इनका कहना है, जो लोग आप पे इल्जाम लगा रहे थे उन्हीं के सामने दूसरे लोग कह रहे हैं, जिन्होंने पहले सुनी थी ये बातें, कि ये जीत आपको इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस जीत को पाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ा है, आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ा है, बहुत प्रयास करना पड़ा है, बहुत कंपटीशन आपने देखे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं। इतनी सारी मुसीबतों को झेलने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया। हो सकता है कि बहुत बार आपको हार का भी मुंह देखना पड़ा हो। तो अगर आप आलसी कामचोर होते, अगर आप निकम्मे होते, तो आप तो कब के गिव अप कर देते। लेकिन आपने ऐसा किया? बिल्कुल भी नहीं किया। लाख मुसीबतें आई, लाख दिक्कतें आई आपके जिंदगी में, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, आपने हार नहीं मानी और फाइनली आपको सक्सेस मिली। आज आपकी लाइफ में सब कुछ है, एक लग्जरियस जिंदगी है आपकी। सभी खुशियों से भरी हुई जिंदगी है। वो ऐसे ही तो नहीं है। अगर आप कामचोर होते तो ऐसा थोड़ी ना होता। आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, सब कुछ अरेंज करना जानते हैं, मेहनत करना जानते हैं। ओहो, ओए, बस 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 बस। तो लोगों का ऐसा कहना है कि आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान हैं, मेहनती इंसान हैं, अपने दुखों से लड़ना जानते हैं, कंपटीशन फेस करना जानते हैं, लोगों से जुड़ना जानते हैं, सबसे बनाकर रखना जानते हैं। लेकिन यही था कि आप जिन्हें अपना समझते थे वो तो आपके अपने थे नहीं। उन्होंने आपकी कभी वैल्यू नहीं की, उन्होंने आपको कभी नहीं समझा। आज ये बात लोग इन लोगों के मुंह पे कह रहे हैं, इन लोगों के सामने कह रहे हैं। कि जिनके साथ आप रह रहे थे वहां पे आपकी सिर्फ एक डॉगी जैसी वैल्यू थी, पेट जैसी वैल्यू थी। अपने ही घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो जगह अपना नहीं था आपका, वो घर आपका नहीं था, सब कुछ आपका अपना ही था, वो लोग भी अपने थे, लेकिन सिर्फ रिश्ता था, अपनापन नहीं था, प्यार नहीं था, और इसकी वजह से आपको अपने ही घर से भगा दिया गया, अपने ही घर से बेघर कर दिया गया।
चलिए अब हम ये देखते हैं कि जब आपके दुश्मनों के कान में ये बातें जाती है, जब उन्हें ये सब सुनने को मिलता है तो उन्हें कैसा महसूस होता है और उन्हें कैसा लगता है ना, वो क्या सोचते हैं फिर जब आपके साथ ऐसा होता है, जब इन लोगों से वही लोग ऐसा कहते हैं जिनके सामने इन्होंने ये सब कहा था कि आप आलसी, कामचोर और निकम्मे हैं, तब वो लोग जब ऐसा रिप्लाई करते हैं, इस तरह का उत्तर देते हैं, तो आपके दुश्मनों को कैसा फील होता है, कैसा लगता है? डियर देखिए, यहाँ पे हो सकता है कि एक ही जन नहीं है, यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, है ना। सुनने वाले, कहने वाले भी अलग अलग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे पूरी फैमिली का कार्ड आया था। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। कि आपके हो सकता है कि अपनों में से ही बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ एक जन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह से कहा था आपके बारे में और आपकी वैल्यू नहीं करते थे ये लोग। तो अब इन्हें लगता है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि आपकी खुशियों में शामिल हुआ जाए, ठीक है। जब आप दुखी थे तब इन्होंने, जब आप अकेले थे, जब आप दुखी थे, तब तो इन्होंने आपको टॉर्चर किया, इन्होंने आपको इल्जाम दे दिया कि आप आलसी, कामचोर हैं। लेकिन अब जब लोग कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आपकी एक लग्जरियस लाइफ है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है, तो इसमें से जो कुछ लोग हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब वो भी आपके साथ पार्टिसिपेट करें, आपके हैप्पीनेस में शामिल हो, वो भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि अब आपके पास पैसा है ना, पैसा है तो वो भी आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएं। कुछ इस तरह के सोच के लोग हैं कि आप चाह रहे हैं कि आपसे मिल जाएं ये लोग, या फिर थोड़ा सा आप इन्हें दे दें, तो दोनों तरह के लोग हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ मिल जाए, है ना, आपके साथ में, यानी कि मान लीजिए कि अभी अगर आप इनसे दूर हो गए हैं तो ये आपके साथ फिर से जुड़ जाए और जुड़ करके आपकी जो ये खुशियां हैं ना, इन खुशियों को आग लगा दें। इन खुशियों को, आप जो इतना खुश हो रहे हैं, इतना, ऑफ कोर्स कोई भी इंसान हैप्पी है तो वो कहीं ना कहीं से दिखता तो है, कहीं ना कहीं से दिखता तो है। तो जब इन्हें ऐसा लोग कह रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि अच्छा, आप इतने हैप्पी हैं, आप इतना खुश हो रहे हैं। ये देखिए, जहां पे आप इतने हैप्पी दिखाई दे रहे हैं ना, सक्सेस का कार्ड आपको मिला हुआ है, देख सकते हैं आप सक्सेस हैं, सक्सेस की वजह से आप इतने खुश हैं, आप उड़ रहे हैं इस कार्ड में। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको बांध दिया जाए, पूरी तरह से जकड़ दिया जाए, आपकी जो खुशियां हैं ना, उन खुशियों को छीन लिया जाए, आपको बर्बाद कर दिया जाए। तो अब इस तरह की सोच इन लोगों की बनी हुई है। जब लोग ऐसा कह रहे हैं तो ऑफकोर्स ये लोग कैसे सुन सकते हैं? सीधी सी बात है कि इन्होंने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, वो सब तो ठीक है, लेकिन जब कोई सीधे मुंह पे कहने वाले लोग जब मिल जाते हैं ना, तो ऐसे इस तरह के जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरों की तारीफ नहीं सुन सकते, वो दूसरों की बड़ाई नहीं सुन सकते, वो दूसरों की बुराई सुन सकते हैं, अच्छाई नहीं सुन सकते। तो इन्हें तो लगा कि भाई जो कुछ भी इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए हैं वो हमेशा सच रहेगा, वो हमेशा ऐसा रहेगा कि लोग समझेंगे हाँ, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों को आपने गलत साबित कर दिया। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश कि इनके पास कोई ऐसा कोई सोर्स इन्हें मिल जाता, ऐसा कोई रास्ता इन्हें मिल जाता जिससे कि ये अपने मन की कर पाते, आप तक जादू पहुंचा पाते और ब्लैक मैजिक के थ्रू या फिर किसी भी तरह से आपको पूरी तरह से बर्बाद कर पाते और इनकी विशेष फुलफिल हो जाती। यानी अब इनकी विश रह गई है। देखिए, यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते होंगे, तो उनकी ये विश रह गई है कि आप तक किसी भी तरह से इस ब्लैक मैजिक को पहुंचाया जाए। आप देख सकते हैं द सोर्स का कार्ड है, पहुंचाया जाए और आपको मात दिया जाए, आपको हरा दिया जाए, आपकी लाइफ में सब कुछ बर्बाद कर दिया जाए। या फिर अगर ये ब्लैक मैजिक नहीं करते हैं, कुछ लोगों के केस में हो सकता है
कि अगर ब्लैक मैजिक नहीं अगर ब्लैक मैजिक नहीं करते हैं ये लोग, तो इनकी विश है, ऐसी इनकी इच्छा है कि काश कोई सोर्स मिल जाता, कोई रास्ता मिल जाता इस तक पहुंचने का, इसको बर्बाद करने का, तो मैं इसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता या कर देती और इसको मैं जकड़ के रख लेती, जिससे कि ये कोई स्टेप ही नहीं ले पाता, ये कुछ कर ही नहीं पाता और मुझे कोई रास्ता मिल जाता बस इस तक पहुंचने का, या फिर अपना जो ब्लैक मैजिक है वो किसी भी तरह से इस तक पहुंचाने का, जिससे कि मुझे सक्सेस मिल जाती। I mean, आपको बर्बाद करना ही इसकी कामयाबी है, आपको बर्बाद करना ही इसकी खुशी है। इन लोगों की सोच इतनी नेगेटिव है। ये रीडिंग जो है डियर, हो सकता है कि इसमें मुझे देखिए जिस तरह की वाइब्स आ रही है ना, तो ये कोई एक लोग नहीं है, आपको बर्बाद करने के पीछे बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए इसमें आ रहा है कि कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं, कुछ लोग आप तक ब्लैक मैजिक सेंड करना चाहते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, तो इस तरह के जो लोग हैं ना, ये अलग अलग लोग हैं जो आपको बर्बाद करने की मंशा रखते हैं। कुछ लालची लोग भी हैं इसमें, जो कि अब आप तक पहुंचना चाहते हैं, अब आप तक आना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करें, आप उनके साथ भी अपनी खुशियां बांटे, पैसे बांटे, उन्हें भी दें, है ना। तो कुछ इस तरह के लोग हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं कि चाहते हैं आपसे रिश्ता बनाना, लेकिन वो रिश्ता सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए बनाना चाहते हैं। कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो कि आप तक ब्लैक मैजिक सेंड करना चाहते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि अब हमारी विश ही यही रह गई है, किसी भी तरह से हमारी विश पूरी हो जाए कि सामने वाला बर्बाद हो जाए, मीन्स आप बर्बाद हो जाए। ओके, तो ऑफ कोर्स जैसे कि यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया है, तो आपके कोई एक दो दुश्मन नहीं है, आपका कोई एक दो बुरा चाहने वाला नहीं है, आपको बदनाम करने वाले बस कोई एक पर्सन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए अलग अलग तरह की बातें आई है और ये भी अलग अलग तरह की सोच आई है कि कुछ लोग लालची लोग मिलना चाहते हैं और बाकी जो दुष्ट लोग हैं वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, जिससे कि भोलेनाथ जी के दरबार में आपकी भी एंट्री हो जाए और उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।